मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम तो किसी ने नहीं सुना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इंडिया में हो तो आपने कहीं ना कहीं मणिपाल का नाम तो सुना ही होगा। पर दोस्तों, आपको मालूम है मणिपाल अभी दुबई में भी उनका कैंपस है एंड वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है। तो आज मणिपाल दुबई कैंपस से हमारे साथ चंदन जी आए हैं। हम चंदन जी से थोड़ी बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि मणिपाल दुबई के लिए आप क्या क्या कर सकते हो और वहां आपको जाके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलो बात करते हैं चंदन जी से। तो चंदन जी, पहले तो ये बताइए, 25 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस और आपने लिखा है लार्जेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इन द यूएई, तो वो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें थोड़ा। Thank you, Joy, for inviting me and having me in this session. देखो मणिपाल, लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों को पता नहीं है कि मणिपाल का कैंपस दुबई में है। जैसे अभी मैं जिस स्टूडेंट मिलता हूँ वो भी सोचते हैं अच्छा मणिपाल इज इन दुबई, बट लेट मी टेल यू वी हैव स्टार्टेड आवर कैंपस इन ईयर 2000, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एंड फॉर द लास्ट 25 years वी आर देयर एंड वेयरली वी हैव स्टार्टेड विद 40 स्टूडेंट्स। और आज के डेट पे आप देखोगे तो 2600 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं दुबई कैंपस में। और रही बात लार्जेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी की, अगर मैं नॉट ओनली लार्जेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी, अगर मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की बात करूं दुबई में, तो मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज आर देयर फ्रॉम 11 डिफरेंट कंट्रीज, and we are one of the largest university among all the international universities. तो मतलब आपका कहना है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज दुबई में है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, Yes. उसमें आपका सबसे बड़ा कैंपस Yes, it is 7,50,000 square feet campus, and 1 lakh square feet we have dedicated only for the laboratories of engineering courses. है। Great. And it is not about only the campus. When you talk about the facilities, like Olympic sized racing track, then gymnasium, then football ground, then cricket practice net, those are the facilities that student wants. See, a student never studies 24/7. उनको भी every facility चाहिए for a holistic development. Yes. सो नॉट ओनली दैट, इसके अलावा जैसे आप क्लब्स की बात कर लो, जैसे डांस क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, म्यूजिक क्लब, एनवायरमेंटल क्लब्स। सो बच्चा क्या होता है, जैसे ही स्टडिंग, द प्राइमरी फोकस इज स्टडी, लेकिन साथ के साथ किसी को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को फुटबॉल टीम का हिस्सा बनना इंटरेस्ट है, कोई जैसे एनवायरमेंटल क्लब का हिस्सा बनना चाहे। So you will get, I mean, student will get those facilities as well. So basically, we are trying to give a holistic development. It is not only about education; it is the overall development of the student. That's great, sir. तो ये सब कुछ वहाँ उसको एक ही कैंपस में मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, और इंडियन स्टूडेंट्स तो ये सब चीजों में मतलब एक्टिव होते ही हैं, तो उनको आता है। Absolutely, absolutely. क्लब की बात हुई तो आपने अभी जब हमारी बात हो रही थी तो आपने एक दूसरे क्लब के बारे में बात की थी, एल्यूमिनी क्लब के लिए, और उसके लिए आप कुछ 100 दिरहम, मतलब छोटा सा एक 2500 रुपए का चार्ज करते हो। तो वो क्लब क्या है, वो भी आप स्टूडेंट्स को बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन जय। आई मीन ये इस बार का एक इनिशिएशन है हमारा। सो व्हाट वी हैव नोटिस्ड, जब भी एक इंडियन बच्चा अब्रॉड जाता है, अलॉन्ग साइड स्टडीज ही इज मोर क्यूरियस कि यहाँ मैं सेटल कैसे हूँ, जॉब ऑप्शन कैसे मिलेगा। तो एलुमनाई क्लब का जो हमारा इंटेंशन है, इसमें जो हमारे पास्ड आउट एलुमनाई है राइट एट दिस पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया 2600 स्टूडेंट्स हमारे कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं, और 950 एलुमनाई जो ऑलरेडी पास्ड आउट है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जॉब रोल में है। तो वी आर ट्राइंग टू पुल दोस एलुमनाई इन ए क्लब, जहां हमारे रिसेंट बच्चे जो जाएंगे वो भी अटैच हो जाए, एंड दे विल गेट द मेंटरशिप फ्रॉम देयर, हाउ द लाइफ ऑफ दुबई, कैसे एक जॉब को व्हाट आर डूस एंड डोंट्स, कि मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को इंडस्ट्री के प्रोफेशनल बनने के। इसीलिए उस क्लब को मेंटेन करने के लिए मिनिमल अमाउंट 100 dirhams, फॉर एग्जांपल 2000-2500 इंडियन रुपीस है। यस, तो उसमें बच्चों को वो सपोर्ट भी नॉट ओनली फ्रॉम द फैकल्टी और द कैंपस, बट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु स्टडीड विद अस। मैंने भी ये चीज बहुत पहली बार आपसे सुनी कि मैं जितने स्टूडेंट्स को मिला था, कभी किसी ने इस टाइप का कोई फैसिलिटी के लिए बात नहीं की थी। ट्रू, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जब स्टूडेंट कनेक्ट होगा, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उन लोगों से कनेक्ट होगा, तो उसको एक पाथ मिल जाएगा, इजीली एक पाथ मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग है ना इंडियंस कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करने के बाद ये करेंगे, ये करने हम प्लान्स बहुत करते हैं, तो ये सब चीजें तो उसको एक्चुअली ये इंटेंशन ही है एक प्रॉपर पाथवे देने का, प्रॉपर गाइडेंस देने का, कि उसमें क्या होगा कि उसको जैसे यहाँ से वो कंफ्यूज जाता है कि मैं जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, किससे बात करूंगा, सीडीसी में जाऊंगा, थोड़ा डरता है, लेकिन वो जब पीयर ग्रुप होता है तो उसका वो डर खत्म हो जाता है, वो ओपनली पूछ सकता है, गलती भी होगा कि भैया आपने क्या किया था, कैसे हुआ, मैं क्या करूं मुझे इम्प्रूव करने के लिए, तो ही विल बी हियरिंग इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो उसको वो बहुत हेल्प करेगा टू डेवलप हिमसेल्फ। सर, बैचलर्स अगर आपके वहां से करते हैं तो कितने साल का होता है? जय, हमारे यहाँ डिपेंड करता है, जैसे बिजनेस का बैचलर्स होगा इट इज ऑफ 3 years, अगर इंजीनियरिंग का बैचलर्स होगा इट इज ऑफ 4 years।
So we have some courses, life sciences, then media and communication, then आपका design and architecture. So few are for 3 years, few are for 4 years. So basically जो इंडियन क्राउड को अगर देखूं उनका प्रेफरेंस इंजीनियरिंग एंड बिजनेस होता है. यस यस तो इंजीनियरिंग का आपका 4 इयर्स का प्रॉपर डिग्री है, इट्स ए बीटेक डिग्री. बिजनेस का आपका प्रॉपर बीबीए बीकॉम डिग्री है व्हिच इज ऑफ 3 इयर्स. एंड मास्टर्स में भी सेम होगा तो फिर? मास्टर्स में वी हैव गॉट 1 year लेवल into 7 डिप्लोमा एंड मास्टर्स आल्सो. जैसे इफ समबडी इज गोइंग फॉर लेवल 7 डिप्लोमा तो इट इज फॉर 1 ईयर. जैसे उसमें मेरे इंजीनियरिंग में पीजी डेटा साइंस है, पीजी साइबर सिक्योरिटी है, बिजनेस मैनेजमेंट, देन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और मैं मास्टर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट आई हैव गॉट 5 स्कूल्स और एवरी स्कूल हैज गॉट मास्टर प्रोग्राम. अगर मैं पॉपुलर प्रोग्राम की बात करूँ, एमबीए इज वन ऑफ द पॉपुलर प्रोग्राम. और दुबई के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप दुबई जा रहे हो तो एवरीवन नोज दैट रियल एस्टेट इज द इंडस्ट्री. सो एमडेस इन इंटीरियर डिजाइन, वन ऑफ द फेमस प्रोग्राम. और आज के डेट पे मैं देखूं तो 2 प्रोग्राम आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, जैसे मीडिया एंड कम्युनिकेशन. क्योंकि आप कुछ भी ग्लोबल इवेंट देखो दे आर होस्टेड बाय दुबई. देन कैरियर्स इन पीआर, देन कंटेंट क्रिएटिंग, दोज आर थ्राइविंग अपॉर्चुनिटीज इन दुबई. सिमिलरली अगर लाइफ साइंस कोर्सेज की बात करूँ उसमें जैसे दुबई गवर्नमेंट ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. जैसे बायोटेक पार्क हो गया आपका, मेडिकल, then public health. So now life sciences program B is getting a good traction. So these are the programs that the students should prefer if going from India. ग्रेट. तो कोर्सेज तो मैंने देख लिए, बहुत अच्छा है सर. ये कोर्सेज मैंने देखे हैं और इसमें ना ये कुछ मून जैसा आपने करके रखा है, तो कोर्सेज बहुत अच्छा है. जैसे आईटी के कोर्सेज है आपके पास, लाइफ साइंसेज के कोर्सेज है, आर्किटेक्चर, डिजाइन के, बिजनेस के, लिबरल आर्ट्स, सारे कोर्स हैं. पर ये कुछ में आपने मून किया है, कुछ में नहीं किया है. इसमें मून बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपने नोटिस किया. दुबई एक इकलौता कंट्री है, इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां आपको फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलता है पढ़ाई के साथ साथ. तो जो मून हमने बना, वी हैव गॉट सेवरल प्रोग्राम्स जो इवनिंग में रन करता है. और जितने भी मून बना हुआ है वो सारे प्रोग्राम इवनिंग वाला ऑप्शन है. तो इसका फायदा मैं आपको बता देता हूँ. जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा आप जैसे यूके, यूएस या कनाडा भेज रहे हो और ही इज अ फ्रेशर, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे सितंबर 26 में आप 25 में आप भेज रहे हो, वो 27 में जब कंप्लीट करेगा, वो यहाँ से फ्रेशर गया था, वो फ्रेशर ही कंप्लीट करेगा कि वो और जॉब करेगा. या तो पेट्रोल फिलिंग स्टेशन हो गया या मैकडी हो गया. एग्जैक्टली. तो दुबई में बहुत अच्छा चीज क्या है, जैसे मान लीजिए आपको किसी को आपने इंटीरियर डिजाइन के लिए भेजा या किसी को आपने एमबीए के लिए भेजा, मे बी ही विल स्टार्ट एज ए ट्रेनिंग बट ही विल बी डूइंग द रिलेवेंट जॉब. और मे बी मान लीजिए उसने 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने बाद जॉब शुरू किया, तो टिल द टाइम ही कंप्लीट्स हिज 2 years ही इज नो मोर अ फ्रेशर. So starting from here, I mean, he went as a graduate fresher and completes masters with 1.5 years of experience, and which will definitely help him for final placements as well. Yes. Yes. तो सर इवनिंग मतलब टाइम कितना होता है इवनिंग में? इवनिंग का जैसे नॉर्मली जो टाइम होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है बैचलर्स के लिए, और मास्टर्स के लिए मंडे टू थर्सडे होता है, एंड इट इज 7 to 10 PM. सो नॉर्मली अगर वो इंटर्नशिप भी कहीं कर रहा है तो नॉर्मली दुबई जॉब टाइमिंग्स आर 8 to 4 और 8:30 to 4:30. सो स्टिल इफ यू फिनिश ऑफ बाय 5 o'clock तो उसके पास तभी भी 2 घंटा रहता है कैंपस पहुंचने के लिए. तो आराम से पहुंच के अपना क्लासेस भी कर सकता है. तो उसमें क्या होता है, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है. जैसे मान लीजिए बच्चा वहां गया आफ्टर ग्रेजुएशन और वो चाहता है कि मैं पढ़ाई भी करूँ और साथ साथ सीखूं भी, तो एटलीस्ट उसको ऑड जॉब नहीं करना पड़ेगा, कोई ब्लू कॉलर जॉब नहीं करना पड़ेगा. मे बी आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दैट ही विल गेट अ जॉब ऑफ अ मैनेजर, बट एटलीस्ट वो इंटर्न भी शुरू करता है तो 1.5 साल में वो तो असिस्टेंट मैनेजर तो बन ही जाएगा. एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प हिम टू फॉर अ फाइनल प्लेसमेंट. क्योंकि अगर आप और मैं भी कभी रिक्रूट करते हैं, वी सी इफ समबडी इज हैविंग एक्सपीरियंस, he'll always be preferred. So that is the intention actually. दुबई की मैं अभी जाके भी आया दुबई, और मैं जितने आप शायद मणिपाल नहीं आ पाया था क्योंकि एकेडमिक सिटी से बहुत बड़ी प्लेस है, बट आई विल श्योरली विजिट. मैं जितने स्टूडेंट्स को मिला ना, वो सबसे अच्छी बात यही है कि वो लोग ऑड जॉब्स नहीं कर रहे. बाकी सारी कंट्रीज में स्टूडेंट्स ऑड जॉब्स कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे. That is the beauty actually, Jay. That is the beauty. I mean, आपने भी देखा, विटनेस किया, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई करना नहीं चाहता, उनके पास ऑप्शन नहीं होता तो वो पैसे कमाने के लिए कर लेते हैं. जी. तो सर अपार्ट फ्रॉम ये सब तो हम लोगों ने बात कर ली. अब मुझे वो बताइए कि जो प्रोसेस है इसकी, तो उसके लिए क्या कुछ IELTS, TOEFL ऐसी कोई एग्जाम की जरूरत है या फिर ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली अगर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पास आउट है
तो हमें आइल्स और टॉफल की जरूरत नहीं है बेसिकली सी इट इज फॉर द स्टूडेंट्स नॉट फॉर यू एंड मी क्योंकि अगर बच्चा इंग्लिश कम्युनिकेशन में थोड़ा सा भी मतलब वीक होता है तो उसमें उसको डिफिकल्टी होगा टू सर्वाइव इन द क्लासरूम एंड इंटर्नशिप सो दैट्स व्हाई वी कंडक्टेड इंटरव्यू जहां उसका इंग्लिश चेक करते हैं हम लोग एंड कोई एफिशिएंसी टेस्ट की आई मीन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जरूरत नहीं होता है neither IELTS TOEFL is required but we expect the communication level should be in a way so that he can compete with the classmates or in the peer group of the industry. दैट्स ग्रेट। मतलब अभी आपने मुझे बहुत अच्छी एक दूसरी बात बताई थी जब हम लोग साथ में मीटिंग में बैठे थे जी। तो क्योंकि मैंने विजिट नहीं किया है और जी। मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चे वहां जाके एक विजिट करने वाले हैं। करेक्ट तो आपने एक मुझे लिंक भी दी थी कि जहाँ पूरा कैंपस हम लोग वर्चुअल लेयर से देख सकते हैं। राइट तो उसके बारे में आपको अगर कुछ बोल सकते हाँ क्योंकि देखिए इट इज रिलेटेड टू द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स सो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ए वाइज डिसीजन क्योंकि जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो सी जो भी पैसा आप पढ़ाई में लगा रहे हो वो खर्चा नहीं है दैट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड यू शुड गेट अ रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि यू शुड टेक ए इन्फॉर्म डिसीजन राइट सो हमने इसीलिए वर्चुअल रीडर क्रिएट किया है जहां आप वहां पे मेरे कैंपस को डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फैसिलिटी टू फैसिलिटीज वर्चुअल रीडर में देख सकते हो विच इज the real pictures of my campus. This is a virtual reality. So I always request and to your viewers that link already have shared with you. You please give it in the caption so that they can go and check that what kind of campus we have. As I said, it's a 750,000 square feet campus and it's a huge campus. And we have got separate boys and girls inside the campus. That is something I mean that makes us very unique. I mean क्या होता है अगर आप campus और hostel नहीं है आपके पास तो बच्चा उसमें भी थोड़ा सा इनिशियली लगता है कि सो एटलीस्ट द पेरेंट्स वुड बी आई मीन दे वुड स्टेट ऑफ आई मीन उनका जो स्टेट ऑफ माइंड होगा इंडिया में बैठ के they would be okay my kid is safe yes. they are inside the hostel मुझे अभी कोई गया था वहाँ दुबई था और वो मुझे मैसेज वहां से कर रहा था सर अब मैं कौन सी यूनिवर्सिटी विजिट करूँ 2-5 नाम भी दिए थे उनसे विजिट भी किया था बट सबका कंसर्न तो पेरेंट्स का वही होता है कि कैंपस अच्छा होना चाहिए सेफ होना चाहिए अकोमोडेशन अवेलेबल होना चाहिए सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि जितनी हमने बात की और जितना मैंने देखा अभी मणिपाल के बारे में मुझे लगता है सारी की सारी जो पेरेंट्स को चाहिए जो स्टूडेंट्स को चाहिए इवन कोर्सेज को ले लो या फैसिलिटीज को सब कुछ मणिपाल के अंदर तो है लास्ट एक बात आप बताइए मुझे खाली कि दुबई में ऐसा कोई रैंकिंग या ऐसा कुछ होता है गवर्नमेंट कुछ रैंकिंग दे रही है किसी इंस्टीट्यूट को और देती है तो आपका रैंकिंग क्या है वो भी बताइए यस जैसे आप मैंने आपको अभी मीटिंग में हमने डिस्कस किया था जो मेरा डिग्री है वो रिकग्नाइज्ड बाय 3 डिफरेंट गवर्नमेंट्स जैसे रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दुबई गवर्नमेंट ऑफ यूएई एंड आल्सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तो जो KHDA है गवर्नमेंट ऑफ दुबई का जो क्वालिटी एश्योरेंस बॉडी है नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी तो उन्होंने एक रैंकिंग फ्रेमवर्क रेटिंग किया था among all the international universities it is done on 8 different categories जैसे for example quality of education then faculty then employability then culture like then student well-being yes 8 category में every different category में हमें 5 out of 5 star mila I mean for separate all the categories and overall also 5 out of 5 star and if you see KHDA framework rating 2020 I mean we have been given 5 star and with the top pointers 836 is the highest one yeah I will share you I mean I have already shared you the KHDA link so it is available in our government link as well ओके तो मेरे पास भी वो लिंक रहेगी अगर स्टूडेंट्स को देखना है तो मेरे पास आके चेक सडनली तो सर बहुत ही अच्छी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी बहुत अच्छी थी थैंक यू स्टूडेंट्स को मैं भी बोलूंगा कि अगर आपको स्टडी करने जाना है आपको अगर फ्यूचर बनाना है तो मणिपाल जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो अच्छे इंस्टीट्यूट में वहाँ आपको पूरी फैसिलिटीज भी मिल रही है एल्यूमिनीज के साथ कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं आपके प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है बट प्लेसमेंट की जो आपको एजुकेशन मिल रहा है जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है वही गारंटी है आपके प्लेसमेंट की ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं राइट सो अगर स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है इवन जो VR लिंक है जो कैंपस की लिंक है वो भी मैं इसी वीडियो में डाल रहा हूँ आप कमेंट में जाके या फिर कैप्शन पे देख सकते हो आप देखिए कैंपस बहुत ही अच्छा है अभी सर इंटेक कौन सा रहेगा सितंबर अभी नेक्स्ट इंटेक जो हमारा है सितंबर इंटेक है मैं इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगा जैसे अभी हमने प्लेसमेंट की बात किया सी जैसे a good student wants to work for a good company so a good company also looks for good people so if you develop your skill set so job is not a problem see
guarantee is a very wrong word, as because see, the interview has to be clicked by the students. Yes. And my university is there. There is a CDC team, Career Development Center. They are ready to help our students for internship and placements, and will help. Like for example, alumni we have discussed. Yes. Then we have mentorship program, resume designing help. Then personal development classes that will make the student industry ready. Yes. और साथ के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, whenever a student, I mean to the viewers of ARC International, that whenever you want to go abroad, do not take the decision that way. Please come and speak to experts. Like you come to ARC International, speak to experts and take a informed decision. बस ये नहीं कि इससे सुना उससे सुना information लेना है. That is the reason, I mean, the experts are here. So if you speak to experts, then you'll take an informed decision, and that will help you in your career growth. Yes, of course, Yes, of course. तो अगर दुबई जाना है तो आरके में आ जाइए फटाफट, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. कैंपस अगर आपको वीआर लिंक वहां से नहीं दिख रहा है तो आप आरके को विजिट कर सकते हो. मैं आपको पूरा कैंपस यहाँ से ही विजिट करवा दूंगा. एंड बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो. हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो. दुबई जाना है, मणिपाल जाना है तो आरके का जल्दी से जल्दी विजिट करिए. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं.